नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। कबीर का काफी चर्चित पद्यांश है, माया महा ठगनी हम जाने। यहाँ उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस के वर्तमान राजनीतिक हालात पर नजर दौड़ा लीजिए, सब कुछ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार की सत्ता को खुली चुनौती देकर आरसीपी सिंह और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से टूअर बनाकर पशुपति कुमार पारस कितने आत्ममुग्ध हुए थे। उस दरमियान पांव जमीन पर नहीं दिखते थे उनके हाव भाव और बात व्यवहार ऐसा कि उनके सामने नीतीश कुमार और चिराग पासवान की कोई बिसात ही नहीं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं विष्णुकांत मिश्रा। उन्होंने समकालीन तापमान live.com के लिए एक रपट लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है पशुपति कुमार पारस और आरसीपी सिंह के बारे में। वे लिखते हैं कि दोनों का प्रदर्शन ऐसा कि जदयू का जनाधार आरसीपी सिंह और लोजपा की लोकप्रियता पशुपति कुमार पारस की वजह से ही है, जबकि हकीकत यह थी कि दोनों अपनी अपनी पार्टी पर अमर बेल की तरह छाए थे। इन दोनों कथित जड़विहीनों की पीठ पर हाथ भाजपा नेतृत्व ने तब के राजनीतिक हालात में स्वार्थ साधने के लिए उनके दिमाग को आसमान पर चढ़ा दिया। ऐसा कि बदलते हालात में आसमान से गिरने के बाद दोनों कहीं पे नहीं रह गए हैं। विडंबना देखिए, जो उम्मीदवार तय करते थे, जिनके आवास पर उम्मीदवारी चाहने वालों की भीड़ लगी रहती थी, आज खुद एक अदर सीट के लिए तरस गए, किसी ने भी घास नहीं डाली। पहले पशुपति कुमार पारस की दुर्गति के बारे में जानिए। चिराग पासवान से दगाबाजी कर लोजपा के 4 सांसदों को झोली में डाल इठला रहे थे। राजनीति ने ऐसी पटकनी दी कि सिर्फ उनका ही नहीं, साथ के चारों सांसदों के भी दिमाग चक्करघिन्नी बन गए। किसी का कोई ठौर ठिकाना नहीं रहा। बड़ी मशक्कत के बाद उनमें से सिर्फ एक के दिन फिरते दिख रहे हैं। ऐसी चर्चा हुई थी कि चिराग पासवान ने इन्हें दूर रखने की जिद ठान लेने पर पशुपति कुमार पारस को भाजपा नेतृत्व का कुछ आश्वासन मिला था, प्रतिष्ठित पद का आश्वासन। विश्लेषकों की समझ है कि राजनीति में अपनी जड़विहीनता को देखते और समझते हुए चिराग पासवान को ललकारने की बजाय उन्हें भाजपा नेतृत्व के आश्वासन पर भरोसा कर लेना चाहिए था। उस आश्वासन में उनके और सांसद भतीजे प्रिंस पासवान के भविष्य की गारंटी थी। इससे कुछ न कुछ भाव बना रहता। खोखले जनाधार के भ्रमजाल में उन्होंने सब कुछ गवा दिया। खैर, देर से ही सही, पशुपति कुमार पारस की सद्बुद्धि लौट आई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को फिर से स्वीकार कर राजग से जुड़े रहने की उन्होंने घोषणा कर दी। बात अब रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह की, जिन्हें राजनीति के लोग संक्षेप में आरसीपी सिंह कहते हैं। याद कीजिए, नीतीश कुमार से नाता टूटने के बाद आरसीपी सिंह हुलस कर भाजपा में शामिल हुए थे। वह भाजपा और जदयू में तनातनी का दौर था। भाजपा में खूब आवभगत हो रहा था। राज्यसभा की सदस्यता और मंत्री पद के दोहराव की उम्मीदें कुलाचे भर रही थी, पर इसे उनका दुर्भाग्य ही कहेंगे कि मनोकामना पूर्ण होती उससे पहले भाजपा और जदयू की सियासी शत्रुता समाप्त हो गई। दोनों पूर्व की तरह साथ हो गए। नतीजतन आरसीपी सिंह के अरमानों पर सैकड़ों घड़ा पानी भर गया। यह जानकर हैरानी होगी कि राज्यसभा की सदस्यता की उनकी आस तब भी बनी हुई थी जो हालिया चुनाव में टूटी। आखिरी टकटकी लोकसभा चुनाव पर थी। आरसीपी सिंह मुंगेर या नालंदा से उम्मीदवारी चाहते थे। चाहत पूरी नहीं हुई। भाजपा और जदयू के सभी उम्मीदवार घोषित हो गए। किसी की भी सूची में उनका नाम न रहना था, न रहा। हद तो यह कि बीच के दिनों में भाजपा में प्रत्यक्ष रूप से बेइज्जती दर बेइज्जती तो हुई ही, इधर महाबेइज्जती इस रूप में कर दी गई कि संसदीय चुनाव के लिए घोषित पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों में उन्हें नहीं रखा गया। आगे क्या होता है यह भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल वह नालंदा जिला स्थित
अपने पैतृक गांव में खुद के द्वारा बनाए मंदिर में भजन गा रहे हैं। तो यही राजनीति है। और वक्त का तकाजा तो बेरहम होता ही। तो आज इस गति को आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस प्राप्त हुए हैं। हो सकता है दिन लौटे कुछ बेहतर हो, उम्मीदों पर दुनिया कायम हो। तो आप इसे सुने और सुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। हाँ, आपने अब तक अगर न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।